हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन बात करने वाले हैं एनडीए 2020 का जो पेपर हुआ है कल 6 सितंबर को, उसकी। देखिए बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट्स थे। बच्चों से बात हुई थी तो बच्चों ने कहा किसी के 200 प्लस 250 तक बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा बच्चों का रिस्पॉन्स देख के। और दूसरा बात करें पेपर की, तो एनालिसिस किया पेपर का, तो एक रिज़ल्ट ये निकल के आ रहा है कि जो 2018 से पेपर आया, 2019 में जो पेपर आया, सेम एज इट इज़ 2020 का पेपर का जो पैटर्न था बिल्कुल सेम था, कोई अलग नहीं था। और दूसरी स्पेशल बात ये कि जो आपको पैटर्न बताया था क्वेश्चंस का कि इस चैप्टर में इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा जैसे कोऑर्डिनेट है उसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एंड जो आपका कैलकुलस पोर्शन है उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, सेम वही पैटर्न था। और यहाँ तक कि कैलकुलस पोर्शन तो बहुत इजी आया था। और जो अभी 12th एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कैलकुलस इतना इजी है, क्योंकि कैलकुलस उन्होंने अभी जस्ट किया है तो इतना उनका प्रिपरेशन नहीं था। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने उसको थोड़ा सा भी टच किया है चैप्टर को, तो इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ मेरिट और कट ऑफ की। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट क्या रह सकती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आप अलग अलग जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ दो तरह की कट ऑफ रहती है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स और सेकंड आपका जीएटी। मैथ्स का जो आपका पेपर है इसमें आपके 120 क्वेश्चंस थे, ओके। और जो मार्क्स है टोटल वो है 300 मार्क्स। और ये जो जीएटी का आपका 600 मार्क्स का पेपर था। 300 मार्क्स के अंदर अपन बोलें कि अगर किसी स्टूडेंट के एटलीस्ट 30% का मतलब हो गया 90 मार्क्स। हालांकि पिछले 3-4 सालों से जो परसेंटेज है वो ओनली 25% है, बट मैं आपको 30% के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के 30% आते हैं मतलब 90 मार्क्स मैथ्स के अंदर हैं, और इसके अंदर 30% का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 180 मार्क्स, 180 नंबर जीएटी में हैं, तो वो स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल कट ऑफ, इंडिविजुअल का मतलब समझते हो, अपना जो सेक्शनल कट ऑफ होता है एक पेपर का जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर लेगा। ओके, 180 प्लस 90 एक तरह से मार्क्स हो गए 270 मार्क्स। बट जो ऑल ओवर मेरिट है, दोनों पेपर की जो कंबाइंड मेरिट आती है 900 में से, वो लगभग आपको बता दूं, जिस तरह से पेपर एनालिसिस किया अपने स्टाफ के साथ में, तो बता दूं 320 to 340 के बीच में रहने वाला है। जो दोनों पेपर का कंबाइंड स्कोर है वो 320 से लेके 340 तक, पिछले जो पेपर में थे वो 350 तक था। लेकिन इस पेपर के अकॉर्डिंग, जो मैथ्स का जो पेपर है, जीएटी का जो पेपर है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 320 to 340 तक इसका मेरिट रह सकता है। ओके, अब 320 to 340 आपके जो मार्क्स है वो 270 है। इट मीन्स अब जो आपके 60 to 70 मार्क्स लाने हैं, तो 60 प्लस मार्क्स लाने हैं। अगर आप इसको 60 प्लस मार्क्स की बात करें, वो आप अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में, या फिर आप जीएटी में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जिन स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया प्लस टोटल स्कोर 320 to 350 के बीच में, 340 के बीच में हैं, वो स्टूडेंट्स एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, ये जो आपका आइडिया है 320 to 340, ये पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद में आया है, तो आप एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। ओके, दूसरी बात, पेपर का जो आंसर की है वो अपने कल शाम को वेबसाइट पे या फिर आपका जो ग्रुप है उस पर अपने डाल दिया था। आप लोगों ने अपना स्कोर भी चेक कर लिया है। फिर भी जो कुछ स्टूडेंट जो अभी 11th से 12th में आए हैं, या फिर जो अभी 11th में हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरा पेपर एनालिसिस करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। और वो टेक्निक जो मैंने पेपर से पहले बताई थी कि अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। उसी टेक्निक से मैं पेपर को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि वास्तव में आपकी क्या मिस्टेक रही होगी और क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन होते हैं, बट
एग्ज़ाम का प्रेशर होता है या जल्दबाजी होती है, टाइम का रहता है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स बहुत गलतियां कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों को फोकस करते हुए मेरे पास है सेट बी, इसको मैं आपको सोल्व करूंगा। तो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप ग्रुप में से डाउनलोड कर लीजिए। ग्रुप में मैंने सेट बी मैथ्स का भेज दिया है, आंसर की भी भेज दिए। बट अभी मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने सिंप्लीफाई करूंगा और पैटर्न क्या रखूंगा, वो पैटर्न, क्योंकि मैंने पेपर सोल्व करने के लिए आपको क्या बताया था, पेपर को टोटल 3 राउंड में करना है। 3 राउंड में, फर्स्ट राउंड 1 आवर, पहला जो घंटा है वो 1 घंटा, दूसरा 1 आवर और थर्ड जो है वो हाफ ओवर। इस तरह से आपको पेपर बताया था। और फर्स्ट ओवर में कौन से क्वेश्चन करने हैं, और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि लगभग 45 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ओवर में करेंगे, और वही हुआ। अभी आपके सामने वो क्वेश्चन करूंगा मैं कि 45 से 50 क्वेश्चन आप फर्स्ट ओवर में कैसे करते हैं। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट ओवर है इसके अंदर आप 25 to 35 के बीच में भी करते हैं, और जो लास्ट ओवर है, हाफ ओवर है, इसके अंदर आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा 1 by 1। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन अपन बोल लें जो टाइम कंज्यूमिंग है, और बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, और किस तरह से कॉन्सेप्ट को यूज करके और जो आपको बताया गया है क्लास में उसी को फॉलो करते हुए पूरा पेपर बताऊंगा। आप देखेंगे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो कई दिन से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, जो 11th के स्टूडेंट हैं वो देखेंगे कि सर ने जो वीडियोज़ में बताया है, जो क्लास में करवाया है, बिल्कुल वही पैटर्न पेपर में आया है। और इवन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज़ अपनी सीट में से उठ के आए हैं। तो आप देखिएगा और अपने पुराने जो वीडियोज़ है उससे एनालिसिस कीजिए, पुराने जो लेक्चर है उनसे एनालिसिस कीजिए कि जो सर ने पैटर्न करवाया है मैथ्स में 101% वही क्वेश्चन और वही पैटर्न पेपर में आया है। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सेट बी, मैथ के सेट बी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आई थिंक ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें पूछा मॉडुलस क्या होगा। ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है। आपको बता रखा है कि जब भी मॉडुलस पूछे तो ऊपर का मॉडुलस अलग निकाल लीजिए, नीचे का अलग निकाल लीजिए। ऊपर का मॉडुलस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और नीचे का अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ये टेक्निक आपको फॉलो करनी थी। मैंने देखा है कुछ बच्चों के पेपर्स जो उन्होंने ग्रुप में डाले हैं वो बच्चे इसका रेशनलाइजेशन कर रहे थे। अरे बेटा, रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को क्या बता रखा है कि जब भी Z1/Z2 का फॉर्मेट हो, मॉडुलस निकालना है, तो आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसका मॉडुलस भी 1 आ रहा है, इसका मॉडुलस भी 1 आ रहा है, तो 1/1 आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 1। साथ के साथ आंसर की भी मैच करते रहिएगा बेटा, क्योंकि कल जो आपको आंसर की भेजी थी वो बहुत जल्दबाजी में भेजी थी, तो कहीं उसमें कोई त्रुटि है, मिस्टेक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके बेटा, यस। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये सेट थ्योरी का है, इसमें स्टूडेंट्स को टाइम लग सकता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सेकंड हावर के लिए डाल रहा हूँ, सेकंड को अटेम्प्ट नहीं करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि इफ पी क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, पी क्यू आर 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं और वो तीनों की तीनों पॉजिटिव हैं, देन डी इक्वल टू डिटर्मिनेंट गिवन है पी क्यू आर पी आर पी क्यू। बताइए डी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है डी लेस देन 0, डी लेस देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ये डायरेक्ट बता रखा है कि जब पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हुआ डी है वो हमेशा लेस देन 0 होता है। और जिन स्टूडेंट्स को अगर ये
पता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, उस केस में वो पी क्यू आर की जगह वैल्यू रख सकता है। जैसे पी की जगह 1, क्यू की जगह 2 और आर की जगह 3 रख के कर सकता है, तो भी इसका आंसर है वो लेस देन 0 आएगा। ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। तो आप 1 2 3 रख दीजिए, 4 5 6 रख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, बट कंडीशन है डिफरेंट होने चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो तीनों को पॉजिटिव वैल्यू और अलग अलग रख के देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए। फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन थे बेटा, ये वो क्वेश्चन थे जो आपका बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं करते और आपको डायरेक्ट आंसर पे टिक लगाना था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 9। What is the expanded ascending power of x? देखिएगा ध्यान से, इसने बोला है कि लास्ट 5 पावर का समीशन क्या होगा, लास्ट 5 पावर का समीशन क्या होगा। ओके, आपको बता दें कि जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो टोटल कितनी पावर आएगी? 10 आएगी। अगर सभी पावर का समीशन पूछे, अगर सभी पावर का समीशन पूछे तो आप बोलेंगे सर 1 और 1 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मतलब 512 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट की 5 पावर का समीशन क्या होगा। चाहे लास्ट की 5 पूछे चाहे स्टार्टिंग की पावर पूछे, एक ही बात है। तो लास्ट की 5 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 256। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपका टाइम कहाँ लगेगा? अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि सर अगर टोटल समीशन की बात करें, पूरे कोफिशिएंट की समीशन की बात करें, आपने फॉर्मूला लिखा रखा है हमें NC0 NC1 डॉट NCN, इसका आंसर होता है 2 की पावर n। तो अगर 9 की बात है तो 2 की पावर 9, लेकिन यहाँ पे ओनली 5 टर्म का पूछा है तो आप इसको हाफ कर दीजिएगा। और अगर फिर भी इतना दिमाग नहीं लगा पाते वहाँ पे तो आप ये लास्ट की 5 टर्म निकाल लीजिएगा। लास्ट की 5 टर्म कहाँ से आएगी बेटा? 9C9 + 9C8 + 9C7 + 9C6 + 9C5, 1 2 3 4 5, इनको ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी 1 मिनट या 1.5 मिनट लग सकती है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। और यही वो 10-10 20-20 सेकंड है जो आपको लास्ट में जाके इतना टाइम मिल जाएगा कि आप और भी क्वेश्चन जो जहाँ पे टाइम लग सकता है उनको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। आप देखना ये जो 4th क्वेश्चन है वो अपनी सीट के अंदर दिया हुआ है बेटा। 5th क्वेश्चन देखिएगा। 5th क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट ने मेरा लास्ट का वीडियो देखा है जिसमें मैंने मैट्रिक्स का रिवीजन करवाया था, उसमें प्रॉपर्टीज बताई थी कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ प्रॉपर्टीज है, डायरेक्टली 2 प्रॉपर्टीज गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नंबर 5th की बात कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A × एडजॉइंट ऑफ A = एडजॉइंट ऑफ A × A। और सेकेंड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा क्या? एक बात बता दे बेटा, ये प्रॉपर्टी आपको लिखाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। आंसर ये होता है। यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर है तो 3 - 2 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे ये गिवन है, इट मीन्स ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको फॉर्मूला लिखा रखा डायरेक्टली A × एडजॉइंट ऑफ A हो या फिर एडजॉइंट ऑफ A × E, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा रखा है। मॉड ऑफ A IN होता है, मॉड ऑफ A IN होता है। इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ओनली 1। आंसर हो गया इसका ओनली 1। तो 5th का आंसर क्या हो गया बेटा? ए आंसर हो गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में टाइम कहाँ लगा? ओके, नाउ 6th क्वेश्चन। तो मैं वही बात बता रहा था बेटा आपको, यही बात बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए क्वेश्चंस का, कि कौन सा क्वेश्चन अपन को स्किप करना है, कौन सा अपन को अभी करना है। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूँगा, लेकिन अगर इसको मैं करूँगा तो मेरी 2 से 3 मिनट खराब हो जाएगी, और वो 2 से 3 मिनट में उन क्वेश्चंस पे लेके जाऊँगा जो आप देखेंगे कि बिल्कुल
टिक लगाने वाले क्वेश्चन है, वहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है। देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल क्वेश्चन लिखा है x-2a x-2b प्लस y-2c y-2d इक्वल टू 0। अरे भाई इसका सेंटर क्या होगा, याद करो बेटा, ये कौन सा फॉर्मेट है सर्किल का, ये सर्किल का फॉर्मेट है x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्म है बेटा, सर्किल का डायमेट्रिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सर्किल का डायमेट्रिक फॉर्म, जो x1 y1 और x2 y2 डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे 2a x-x1 और y-y1 2c और 2b और 2d किसके कोऑर्डिनेट हैं, डायमीटर के कोऑर्डिनेट हैं। अरे डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन है तो डायरेक्टली आप सेंटर निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट पे क्या आ गया, a प्लस का b और c प्लस का d, ये आपका सेंटर आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था। और अगर किसी स्टूडेंट को ये दिमाग में नहीं आता कि सर ये डायमेट्रिक फॉर्म है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे सेंटर होता है x के कोफिशिएंट का हाफ और y के कोफिशिएंट का हाफ इन नेगेटिव। तो यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो x के कोफिशिएंट क्या आएंगे, x के कोफिशिएंट आएंगे 2a प्लस का 2b और इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा a प्लस b। इट मीन्स आंसर हो गया इसका c। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया बेटा, c हो गया। बताओ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं। अब आप बताओ कहाँ टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ईजी है, लेकिन ये डायरेक्ट लिखाए हुए ये फॉर्मूले हैं। क्योंकि पिछला एनडीए का जो एग्जाम हुआ था 2019 का, इसमें पूछा था व्हाट इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल, और वहाँ पे इक्वेशन बना हुआ था x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और सेंटर पूछ लिया। बस इतना सा फ़र्क है। मैं वो नहीं कहता कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैटर्न वही रहता है। क्वेश्चन में पिछली बार सेंटर पूछ लिया तो अब की बार रेडियस पूछ लेगा, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, जो लेवल है क्वेश्चंस का वो चेंज नहीं होगा। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा। अब की बार इस पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बहुत इजी आई है। यस, 7th क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट 1, -1 इज द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर का वर्टेक्स गिवन है, एक स्क्वायर का वर्टेक्स गिवन है 1, -1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इज द डायगोनल दिया हुआ है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का इक्वेशन क्या होगा। सुनो ध्यान से, क्या ये डायगोनल इसका हो सकता है क्या। आप कहेंगे अगर ये डायगोनल होता तो ये 1 - 1 इसको सेटिस्फाई करता। आप कहेंगे ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये जो डायगोनल गिवन है ये किसका गिवन है, इसका गिवन है। क्लियर है। अब देखो ये डायगोनल गिवन है और ये डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, स्क्वायर जो है इसके डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था क्या, x और y के कोफिशिएंट चेंज कर दो और साइन चेंज कर दो। तो x और y के कोफिशिएंट कैसे चेंज किए, 2 को लगा दिया x के साथ में और 3 को लगा दिया y के साथ में और माइनस लगा दिया इक्वल टू k। ये लो साहब इक्वेशन बन गया। अब k का वैल्यू कैसे निकालोगे, 1, -1 से पास करा दीजिए। 1, -1 से पास कराएंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया, 5। इट मीन्स इक्वेशन बन गया 2x - 3y इक्वल टू 5। बताइए ये क्वेश्चन भी पिछले साल में आया हुआ है और आपकी शीट के अंदर भी दिया हुआ है।
यस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कॉनिक सेक्शन में मैंने जो कहा था सेम वही क्वेश्चन आया है। कॉनिक सेक्शन में मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी, 2 डेफिनेशन लिखाई, लेकिन उनमें से इतना फोकस किया था कि बेटा हर 1-2 साल छोड़ के यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। इलिप्स गिवन है 25x²। क्वेश्चन नंबर 8, 25x² प्लस 16y² इक्वल टू 400। इफ Q इज 0,3, Q है 0,3 और P है 0,-3 आर द 2 पॉइंट, व्हाट इज द समीशन ऑफ PQ प्लस PR। PQ प्लस PR आपको फाइंड करना है। एक्चुअल में देखिएगा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, आप दोनों तरफ 400 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका x² / 16 प्लस y² / 25 इक्वल टू 1। तो इलिप्स कहाँ बनेगा भाई? yx के ऊपर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये 0,3 और 0-3 दे रखा है, इसका मतलब ये पॉइंट है 0,3 और ये पॉइंट है 0-3। एक पॉइंट P लिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको पूछी है। अब आप यहाँ को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, याद करो मैंने इलिप्स की डेफिनेशन क्या लिखाई थी आपकी नोटबुक में। जब इलिप्स शुरू किया उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इलिप्स जनरेट होने के लिए अगर आपका एक पॉइंट S है और ये S डैश है और ये पॉइंट P है तो क्या कॉन्सेप्ट लिखाया था? SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2A या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या लिखाया था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सेम एज इट इज यहाँ पे S डैश की जगह इसने क्या डाल दिया? Q और R लिख दिया, बस इतना सा फर्क किया है और डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस SP प्लस S डैश P इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? आप कहेंगे ये है 5 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर, तो 5 का डबल मतलब 10। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10। अब मुझे पता है एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। जनरली स्टूडेंट को याद होता है 2A और 2A के चक्कर में वो A इसको मान लेते हैं और 4 2 जा 8 आंसर लगा देते हैं और ऑप्शन में 8 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। मानते हैं एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस का मतलब जहाँ पे इलिप्स आपका बन रहा है और वो कहाँ बन रहा है? वो वाई पे बन रहा है। इट मीन्स मेजर एक्सिस कौन सा होगा? जो लेंथ बड़ा है, इसका मतलब 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, यस। आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9th भी डायरेक्ट ट्रिक का क्वेश्चन है। सर्कमसेंटर जब करवाया था तो ये कॉन्सेप्ट लिखाया था वहाँ पे, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का मैंने नोट लिखाया था अलग से कि नोट डाल के लिख लो इस बात को, और वही नोट एज इट इज आ गया। क्या है क्वेश्चन? द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी था सर सर्कमसेंटर के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि बेटा इसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में या राइट एंगल में, जिससे आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो। ओके, ये बोला है कि सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन -1 एंड -1 गिवन है। के का वैल्यू क्या होगा? एक बात बताऊं बेटा, जैसे ही मैंने ये दो लाइंस देखी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, तो दिमाग में ये क्लियर हो गया कि ट्राइंगल जो है वो कौन सा है? राइट एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा? राइट एंगल बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, x इक्वल टू -2 का लाइन यहाँ पे हो गया, y इक्वल टू -2 का लाइन यहाँ पे हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल बनाने वाला थर्ड लाइन है, ये आपका ट्राइंगल बनाने वाला थर्ड लाइन है। तो सर्कमसेंटर के केस में क्या बताया था कि राइट एंगल के केस में ये बताया था कि सर्कमसेंटर हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और हाइपोटेनस कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगी। तो आप बोलेंगे इट मीन्स -1 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह -1 रखेंगे तो माइनस का k, y की जगह -1 रखो प्लस का 2 इक्वल टू 0 माइनस k। ये कितना हो गया बेटा?
प्लस का 1 इक्वल टू 0, के का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 1। द वैल्यू ऑफ के हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। बताओ ये एक वो क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फर्स्ट राउंड में हो सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, छोड़ दो सेकंड राउंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं छोड़ देता हूँ सेकंड राउंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अब 11 क्वेश्चन ऐसा है कि आप चाहें तो फर्स्ट राउंड में करें या सेकंड में करें। क्यों? क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट तो आता है, 11th का कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या है देखो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पॉइंट ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी आर कोलिनियर। क्या है कोलिनियर। अरे बेटा कोलिनियर का क्या क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट ये बता रखा है कि या तो इन दोनों का स्लोप निकाल लो, इन दोनों का स्लोप निकाल लो, इक्वल कर दो। एक कॉन्सेप्ट तो हो गया स्लोप से रिलेटेड, दूसरा डिस्टेंस, लेकिन वो लेंदी पड़ेगा, और तीसरा कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो। मतलब आप एरिया निकाल लीजिएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिया ए बी, सेकेंड लिया सी डी, और ए ले लिया आपका ए माइनस सी और बी माइनस डी 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, डायरेक्टली सोल्व कीजिएगा। ये 1 1 है तो 2 0 बन जाएंगे, और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक रिजल्ट आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा ए डी इक्वल टू बी सी। अब ये इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है बेटा। या तो ऐसा कर लो या स्लोप से कर लो, वो ए बी सी डी को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ए बी सी डी जो मल्टीप्लाई करते हैं एग्जाम में, तब थोड़ा सा दिमाग में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है प्लस माइनस का, तो इस क्वेश्चन के आंसर गलत आने के चांसेस रहते हैं। ओके बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बचना है, ध्यान देना है। हालांकि कॉन्सेप्ट इजी है, बट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अपन सेकंड राउंड के लिए डाल देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 12th में क्या मिस्टेक कर सकते हैं आप, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज देयर, डी इज 2,5, पॉइंट दिया डी 2,5 एंड ई 5 9 आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है डी, दैट इज 2,5, एंड सेकेंड मिड पॉइंट ई, दैट इज 5,9। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी का लेंथ पूछा है। आप लोगों ने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी बेटा, कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, अच्छा सॉरी ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, और इसकी जो लेंथ है वो हमेशा इसकी क्या होगी, डबल होगी। ये आप लोगों ने थ्योरम कर रखी है। तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 9 - 5 4 का स्क्वायर 16, मतलब 5। तो ये डिस्टेंस 5 है, तो ये कितना हो गया इसका डबल, मतलब 10। तो आंसर क्या आ गया इसका 10। तो ऑप्शन नंबर बी, 12th का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन ये वैसे तो अपना जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है उसका है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत ईजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बता दूं कोऑर्डिनेट जो है अब की बार बहुत इजी आया है। अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मतलब डायरेक्ट नोट से उठ के क्वेश्चन आए हैं, कॉन्सेप्ट वाले और ट्रिक वाले क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है 13, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, 13th क्वेश्चन, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, K, 0, K से एक लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालते हैं। लाइन क्या है, 3x माइनस का 4y - 5 इक्वल टू 0 इज 3 1। जो यहाँ पे पॉइंट है वो कौन सा है, 3,1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू क्या होगा। एक चीज़ याद रखो,
जब परपेंडिकुलर निकालते हैं या फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात होती है तो इन दोनों लाइंस का स्लोप आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, और दो स्लोप परपेंडिकुलर होने का मतलब m1 m2 -1। तो बताओ इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, आप कहेंगे सर k-1 अपॉन 0-3, ये तो इस लाइन का स्लोप आ गया। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, क्या तरीका बताया बेटा, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, माइनस है तो एज इट इज। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको उल्टा करेंगे, -4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा यहाँ से, ये आ गया k-1 इक्वल टू 4, k का वैल्यू कितना आ गया 5, k का वैल्यू आ गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सी। क्या आंसर हो गया बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो टाइम कंज्यूम हो जाए, और अगर कॉन्सेप्ट से करें तो फटाफट हो जाए। देखिए, व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन, दो लाइंस गिवन है, उनके स्लोप गिवन है, एक स्लोप तो है 2 - √3 और एक है 2 + √3। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल पूछा है, और कौन सा एंगल पूछा है, ऑब्ट्यूज पूछा है। अब मेरी बात सुनो बेटा, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सुनो, 2 - √3 मैं आपको बताऊं 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है, सब जानते हैं, और 2 + √3 10-75 डिग्री का वैल्यू होता है। ये 10-75, ये 10-15, इसका मतलब जो 20 का है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। जो एक्यूट एंगल 60 डिग्री हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो गया, 180 - 60 मतलब 120 डिग्री हो गया। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल बिना पेन चलाए इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को देखा तो मेरे को लगा ये बिल्कुल जानी मानी वैल्यूज है, अपन जानते हैं इनको। 15 का वैल्यू, 75 का वैल्यू कर रखा है अपने बहुत अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। देखो, अब ये वो सारे क्वेश्चन है जो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन है। अब आप लोग टाइम क्यों लगा देते हैं, या तो प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करते, या फिर आपको जो पैटर्न बताया है उसको फॉलो नहीं करते। मैंने पैटर्न यही बताया कि बेटा जो टफ लगे, लेंथी लगे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको स्किप करना होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आप उन स्टूडेंट्स में है जो 200+ मार्क्स बता रहे हैं। ओके, 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। इफ 3x - 4y - 5 इक्वल टू 0, एक लाइन गिवन है 3x - 4y - 5 इक्वल टू 0 एंड 3x - 4y प्लस का 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड से, ऊपर नीचे की साइड मान लो या इधर उधर की साइड मान लीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान से देखिए बेटा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस तरह से स्क्वायर बन रहा है। तो ये लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाए, इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा। और साइड मिल गया तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला याद कीजिए, C1 - C2 अपॉन √a²b²। तो कितना हो गया, 15×5 20/√9 9 प्लस का 16, मतलब ये कट गया 4। डी कितना आ गया, 4। डिस्टेंस कितना आ गया, 4। साइड कितना आ गया, 4। तो एरिया कितना हो गया, एरिया मतलब 4 का स्क्वायर 16। आंसर हो गया आपका 16। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट 15 तक हो गया। अब देखिए 16, 17, 18 इन तीनों क्वेश्चन को मैं सेकंड राउंड के लिए लिख रहा हूँ। क्यों, ट्राइंगल की ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन है। हालांकि इसको अपन करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपना टाइम कंज्यूम कर लेंगे, और टाइम कंज्यूम करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लूज होगा। और मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन से भिड़े, क्योंकि अपन को कोई क्वेश्चन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी बेटा। सिर्फ अपन को उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो सबसे ईजी हो, सबसे कमज़ोर हो, क्योंकि सबसे पहले अपन उसी से फाइट करेंगे जो सबसे कमज़ोर है। ओके बेटा, यस। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीन क्वेश्चन है एक ही पार्ट के और बहुत इजी हैं। देखिएगा, अब स्टूडेंट्स क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि TN के चक्कर में क्या दे दिया। बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन था। TN गिवन था sin की पावर n cos की पावर n। फर्स्ट पूछा आपको T3 माइनस का T5 अपॉन T5 माइनस का T7।
T3 माइनस T5, T5 माइनस T7। एक्चुअल में यहाँ पे T3 का मतलब क्या है, साइन की पावर 3 कोस की पावर 3, और 5 का मतलब क्या है, साइन की पावर 5 कोस की पावर 5। ओके, देख लीजिए थोड़ा सा, साइन की पावर 3 कोस की पावर 3 साइन की पावर 5 कोस की पावर 5 अपॉन नीचे 5 और 7 है तो साइन की पावर 5 प्लस कोस की पावर 5 माइनस साइन की पावर 7 और कोस की पावर 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर सकते हैं आराम से। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगाना पड़ेगा कि मैं साइन की पावर 3 कॉमन लेता हूँ और कोस की पावर 3 कॉमन लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे साइन की पावर 5 कॉमन लेते हैं और कोस की पावर 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए जैसे ही आपने साइन की पावर 3 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कोस की पावर 3 कॉमन लिया तो कोस की पावर 3 तो कॉमन आ गया, कोस की पावर 3 तो कॉमन आ गया, लेकिन 1 माइनस कोस स्क्वायर बन गया और वो हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, साइन की पावर 5 लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब साइन की पावर 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए ऊपर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 2 और कोस की पावर 2 कॉमन लेंगे, साइन की पावर 2 कोस की पावर 2 कॉमन लेने के बाद साइन प्लस का कोस तो ऊपर बच गया और साइन की पावर 3 और प्लस कोस की पावर 3 नीचे बच गया। साइन की पावर 1 कोस की पावर 1 T1 हो गया और ये T3 हो गया, तो आंसर हो गया T1 अपॉन T3। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इसके जो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं दो, वो इसी के पार्ट हैं, वो बहुत इजी थे, उनमें बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 की बात कीजिएगा, 20th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20th क्वेश्चन में गिवन है, ये तो साइन की पावर n कोस की पावर n था बेटा, क्या गिवन है, T1 का स्क्वायर माइनस T2। अब देखो बेटा T1 का स्क्वायर, 1 का मतलब 1 रखा साइन प्लस कोस, स्क्वायर किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस। तो कहने का मतलब इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस का साइन 2 थीटा, और T2 2 रखेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, तो 1 से 1 कट गया, आंसर क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो इसका आंसर हो गया साइन 2 थीटा, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो गया, बी। और 21st जो क्वेश्चन है वो भी इसी का है, वो क्या पूछा है, T10 का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू 45 है, अरे 45 है 10 रखना है, तो देखिए बेटा साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, लेकिन पावर 10 है तो 1/√2 की पावर 10 प्लस 1/√2 की पावर 10। अरे एक्चुअल में ये 1/2 की पावर 5 भी काउंट कर लो इसको, और 1/2 की पावर 5 132 होता है, 132 तो 2/32 मतलब 1/16 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। 21 क्वेश्चन का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया सी। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका सी। ओके, अच्छा इसी तरह से आगे चलते हैं, सेम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में आपकी बार देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थे, हर साल की बजाय थोड़े से लेंदी थे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा था और बाकी कुछ टफ नहीं था। ओके, क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर 15 डिग्री, दोनों वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात कर रहा हूँ बेटा, अल्फा बीटा गिवन है और वैल्यू है 15 डिग्री। अभी जो 11th में वो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेटा ध्यान दें, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी। तो आप इसी को फॉलो करें, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, या आप कुछ भी कर रहे हैं, पहले से आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, राइट टाइम जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा इसको कर पाएंगे। और अगर आप जो ट्रेडिशनल मेथड जो आप करते आए हैं उसको फॉलो करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, व्हाट वैल्यू साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा,
इसका वैल्यू पूछा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये अल्फ़ा बीटा तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो दोनों सेम है। तो वास्तव में आपको क्या पूछा है, साइन 15 प्लस कोस 15 का वैल्यू पूछा है। इसके दो तरीके हैं बेटा आपके पास। एक तरीका तो ये है कि साइन 15 और कोस 15 की वैल्यू रख दो। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि जनरली मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 प्लस का साइन 30 बन जाता है, और 1 प्लस का साइन 30 1/2 होता है, तो आंसर आ जाता है √3/2। बहुत जल्दी आंसर पे आ जाते हैं। अगर साइन 15 कोस 15 की वैल्यू पता नहीं है, और अगर पता है वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, √3/2। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, वो भी सेम है, बस इसमें 7 अल्फ़ा और 7 बीटा लिख दिया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, साइन 7 अल्फ़ा माइनस साइन 7 बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फ़ा 15 है, बीटा भी 15 है, तो कितना हो गया, 15 साथ कितना होता है 105। तो साइन 105 माइनस सॉरी कॉस है, कॉस 105 का वैल्यू पूछा है। सेम वही पैटर्न फॉलो करो जो अभी मैंने बताया था आपको, अंडर रूट और स्क्वायर वाला। क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो हो गया 1, इसके बाद में माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा मतलब 210 डिग्री, और 210 कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, -1/2। तो अगेन वही आंसर 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी होल स्क्वायर तो हो चुका आपका, यस। तो ये हो गया √3/2। इसका आंसर भी कितना हो गया, √3/2। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में बन रहे थे। अगले जो क्वेश्चंस हैं जो 25 से स्टार्ट होते हैं वो अपने नेक्स्ट राउंड में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, सॉरी फर्स्ट राउंड के ही क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।